हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। आज भोलेनाथ का सरंभा अवतार कहेंगे। सरंभा अवतार, इसमें भगवान भोलेनाथ सरंभा अवतार लिए। बाबा की असीम कृपा। इस कथा को सुन के दुष्टों का नाश होता है और अच्छे जो हैं उनको भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होती है। इस कथा में स्वयं सरंभा अवतार लेके भगवान का मुंड धारण किए थे भोलेनाथ ने। सरंभा अवतार इस प्रकार है, जब नरसिंह का अवतार हुआ, नरसिंह जन्म लिया तो बहुत प्रतापी राक्षस बना। मतलब इतना बड़ा राक्षस बना कि उसका मुकाबला कोई पृथ्वी पे नहीं कर सकता था। पृथ्वी को जीत लिया उसने, पृथ्वी को उसने जीत लिया। और उसके घर में फिर शादी होती है, पत्नी आती है और कयाधु उसकी पत्नी आती है। कयाधु प्रहलाद को जन्म देती है, प्रहलाद को जन्म देती है। प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भक्त था, भगवान विष्णु जी के भक्ति करता था। इस तरह बहुत ज्यादा तंग करने लगा हिरण्यकश्यप कि हमारा नाम लो। पृथ्वी में आतंक मचा दिया। ऋषि महात्माओं को मारने लगा, ऋषि महात्माओं को मारने लगा। और क्या करने लगा? यज्ञ नहीं होने देना। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ जो हवन पूजा होता है उसे देवता का बल मिलता है। किससे देवता के बल मिलता है? हवन करने से और किसी चीज से नहीं। नाम जपने से और हवन करने से देवताओं तक पहुंचती है। उसी प्रकार कहा कि अब देवता को शक्ति नहीं मिलेगा, कहीं भी यज्ञ न होने दे, कहीं भी यज्ञ न होने दे हिरण्यकश्यप। इस तरह आतंक मचाए हुए था। जो भी भगवान का पूजा करता था उसको मार देता था। इसी प्रकार घर में ही प्रहलाद का जन्म हुआ। वो बहुत ही भक्ति में रहने लगा, नाम जपने लगा। और उसको एक बार पहाड़ से नीचे गिरवा दिया। हिरण्यकश्यप ने अपना ही पुत्र को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया तो वो मरा नहीं, वहां भी जीवित रहा। उसी प्रकार कई बार उसको सांप से डसवा दिया, फिर भी अजगर उसको कुछ नहीं बिगाड़ा। कि डसा हुआ अजगर भी भगवान की दया हो गई, कृपा हो गई, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने होलिका, जब होलिका मनाते हैं ना, उस दिन होलिका बहन को ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर मिला हुआ था कि मैं आग में नहीं जल सकती। तो बताता है, हिरण्यकश्यप बुलाकर कहता है कि हे बहन, मेरे पुत्र को जला दो, किसी तरीके से नहीं मर रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया मारने का लेकिन मर नहीं रहा है, इसको बैठ के जला दो। उसी तरह अग्नि का पूरा जलाने के लिए, कैसे अगजा जलाते हैं ना, उसी तरह सारा लकड़ी का ढेर रखा गया। और उसमें उसकी बहन हिरण्यकश्यप की बहन ने अपना चादर ओढ़ के और ऊपर प्रहलाद को बैठा लिया, ऊपर प्रहलाद को बैठा लिया। और ऐसा हवा की झोंका आया कि वो चादर प्रहलाद में लपेटा गया और उसकी बहन जल गई, मर गई। ये कैसा हुआ? भक्ति का प्रताप। भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान क्या करते हैं? हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब वो जलने लगता है, जल जाती है, तो बहुत ही गुस्सा में हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन जल गई, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। राजसभा में बुलाता है और कहता है, कथा बहुत संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं, बहुत छोटा,
कथा कम से कम यहाँ 10-15 पेज की है शिव महापुराण में, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में कह रहे हैं ताकि जल्दी से कथा हो सके। तो इस कथा में जब कहता है हिरण्यकशिपु कि तुम बहुत बड़े भक्त हो तो अपने भगवान को बुलाओ, और गरम कोड़े के साथ मरवाता है प्रहलाद को, अपने ही पुत्र को, क्योंकि वो राक्षस है और ये देवता है। राक्षस और देवता का बताए पहले भी कभी नहीं बनता। मनुष्य में क्या सिंह लगा हुआ राक्षस नहीं रहता, मनुष्य में ही राक्षस भी है और देवता भी है। तो राक्षस के प्रवृत्ति पहले भी आप लोगों को बताया है और देवताओं की भी प्रवृत्ति बताया है। इस प्रकार भगवान प्रहलाद के पास मतलब भगवान को याद किया और कहा कि इस भगवान तुम्हारे हैं तो इस खंभा से निकालो, इतनी तुम में शक्ति है, इस खंभे से निकालो भगवान है तो। और प्रहलाद को इस तरह से गरम कोड़े से पिटवाया जा रहा है। प्रहलाद याद करता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह मंत्र का जप कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह 3 बार बोला तो भगवान खंभा से प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर लिया था कि ना मेरे को कोई मनुष्य मारे, ना कोई देवता मारे, ना कोई पशु मारे, ना कोई पक्षी मारे, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना मैं अग्नि में मरूं। इस तरह से ब्रह्मदेव से वरदान लिए हुए था हिरण्यकशिपु। अब वरदान के द्वारा इतना शक्तिशाली वो था कि इसे कोई मार नहीं सकता। तो जब घमंड अहंकार उत्पन्न होगा ना, जो वो कोई जान जाएगा कि हमें कोई मार नहीं सकता, तो उत्पन्न होगा ना अहंकार। तो उसी प्रकार जब इस तरह से वो आतंक मचा रहा है तो नरसिंह अवतार, भगवान ने नरसिंह अवतार लिए। आधा सर शेर का और नीचे नर का, नरसिंह अवतार लेके और हिरण्यकशिपु को पकड़ता है। हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान कौन है अवतार में? विष्णु जी। और वो पकड़ता है हिरण्यकशिपु को और देहरी पर न सुबह न शाम, शाम के समय, शाम के समय कभी भी आप लोग दरवाजा पे शाम के समय मत बैठिएगा, ये भी बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए शाम के समय, लक्ष्मी नहीं आती। तो शाम में देहरी पर बैठ के, जो चौखट होता है उस पे बैठ के हिरण्यकशिपु के, न पृथ्वी में मरना है न आकाश में, हिरण्यकशिपु अपना गोद में लेते हैं, गोद में लेते हैं और शेर का पंजा है, इस तरह से उसको फाड़ देते हैं। और जब फाड़ देते हैं उसके बाद उनका नरसिंह भगवान का बहुत भयानक रूप हो जाता है। उनके शरीर से आग फेंकने लगा तो हल्का मचने लगा, लोग जलने लगा, पृथ्वी आकाश वायु हर जगह आग ही आग फैल गया, सब देवता जलने लगे। फिर वीरभद्र आते हैं, वीरभद्र रोकने के लिए आते हैं। वीरभद्र भी इतने शक्तिशाली हैं, शिव जी का रूप माना जाता है, लेकिन वीरभद्र भी जलने लगते हैं। वीरभद्र भी हिरण्यकशिपु को, नरसिंह भगवान को नहीं रोक पाया, इस तरह वो दहाड़ रहे थे। प्रहलाद भी पैर पकड़े हुए हैं लेकिन नहीं मान रहे थे। सब देवता लोग भगवान के पास जाता है, भोलेनाथ के पास जाता है कि हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे दया के निधान, हे सागर, हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए और नरसिंह भगवान का कुछ तो करिए। तब भगवान उसी समय सरंभा अवतार में प्रकट होते हैं। भोलेनाथ सरंभा अवतार में प्रकट होते हैं और नरसिंह भगवान के पास आते हैं।
जैसे ही नरसिंह भगवान का सामना भगवान भोलेनाथ शंकर जी का होता है सामने से, वो धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं, बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि नरसिंह अब ये शरीर त्याग करो, इसको शरीर त्याग करो, अब इस रूप में नहीं रहना है। और उसी समय भोलेनाथ ने उनका सर धड़ से अलग करते हैं और सर अपने गले में माला बना लिए और उनका जो चाम है वो लेके कैलाश पर चले जाते हैं और वही चाम का वो आसन बनाते हैं, क्यों? वो भगवान विष्णु जी का है और वो सर मुंडी पहने रहते हैं, इसीलिए उनको सारंभा अवतार कहते हैं भगवान का, भोलेनाथ का। इस अवतार की जो भी कथा सुनता है उसके घर में पुत्र रत्न प्राप्त होता है और भक्ति मिलती है, घर के भूत बाधा कष्ट दूर होता है और भगवान की असीम भक्ति प्राप्त होती है। सारंभा अवतार में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भक्तजन, जो भी इसे रोज सुनता है उसके घर में कभी कष्ट नहीं आता, कभी दुश्मन सर नहीं उठाता, हर वक्त मैं उसके साथ होता हूँ। और नरसिंह भगवान का चोला भोलेनाथ धारण करते हैं, मतलब सर धारण कर लिए और उनका जो शरीर है भगवान का धारण कर लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, शिव महापुराण कथा की जय, हर हर महादेव की जय।